हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हम लोगों का क्लास होगा वो टीजीटी में लास्ट जो हम लोग का क्लास चल रहा था पार्टनरशिप पर, उसी में हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तरफ से थोड़ा सॉरी रहेगा लेट के कारण, इधर एक दो दिन से लेट हो रहा है और इसमें गलती थोड़ा मेरा भी है, थोड़ा मौसम का है ना, कि उठने का सुबह सुबह मन करता नहीं है, और कोई बात नहीं है। चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा देख लेते हैं। अभी एक ग्रुप में मैसेज आया था किन्हीं का कि एक मिनट, एक लड़की है आफसा मैम, अगर आप रांची में ही रहती हैं तो मेरे ख्याल से आप ऑफलाइन क्लासेस ले लीजिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। और जितने भी लोग दूर दूर से हैं वो लोग तो ऑनलाइन चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, बट जितने लोग आसपास हैं देखिएगा, बहुत लोग होता है क्लियरली बता रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़ा फी के लिए ऑनलाइन लोग ले ले, बट अगर आप लोग आसपास रहते हैं तो ऑफलाइन क्लास कीजिए तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि ऑनलाइन में हम सारे चीजों को फेस टू फेस क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप जितना मेरे से टेक्स्ट पे बात करोगे उतना ही हम कर सकते हैं, बट अगर आसपास आप लोग एरिया में हैं, अगर रांची के आसपास एरिया में, तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। हम लोग पार्टनरशिप में लास्ट हम एक टॉपिक पढ़ाए थे सर, चेंज इन पीएसआर ना जी, वही पढ़ाए थे ना। चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी पार्टनरशिप में, बिजनेस में किसी भी नए पार्टनर को ऐड करते हो, है ना, जब किसी, देखो तीन चार चीज पढ़ना है जिसमें हम बता चुके थे कि लास्ट, वो भी सिर्फ पार्टनरशिप नहीं था, हम लोग का टॉपिक क्या था जी, एडमिशन था क्या, हाँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम तो सुबह सुबह बोल दिए कि मौसम में नहीं उठ पाते, बहुत लोग जो मैसेज करने वाला होगा या आसपास वाला प्लस सर छोड़िए क्या कर रहे हैं, आपका तो कम से कम आपको तो आना ही पड़ेगा पढ़ाने के लिए, हम लोग तो कंबल के अंदर से भी पढ़ सकते हैं क्या। चलिए देखिए इधर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे चेंज इन पीएसआर। तो चेंज इन पीएसआर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ना 4-5 तरीके का टॉपिक है शायद, जिसमें हम कितने टॉपिक पर रिलेटेड पढ़ाए थे, क्वेश्चन एक ही पढ़ाए थे, चलो 2 क्वेश्चन बताए थे, दोनों का टॉपिक देखो अलग है क्या, एक ही सेम है। चलो तो इसमें जो है ना 3-4 तरीके का आपको टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कि ए बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया मान लो 1/4 से, ठीक है, न्यू पीएसआर निकालो, तो ये चीज तो आप निकाल लोगे, है ना। और जो लोग अगर नहीं निकाल सकते हैं, एक बार उसको रिपीट हम करवा देते हैं, क्योंकि लगभग 8-10 दिन हो गया है तो बहुत लोग भूल भी गए होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन बना के, पार्वती गुड मॉर्निंग मैडम। चलिए देखिए यहां पर, इसमें सबसे पहला एडमिशन में हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, चेंजेस इन पीएसआर। एक ये टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे, चेंजेस इन पीएसआर, और दूसरा आज हम लोग जर्नल एंट्री भी देखेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जर्नल एंट्री में क्या क्या चीज हम लोग को देखना होगा उसके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चेंज इन पीएसआर का मतलब है कि जब कोई भी नया पार्टनर आपके बिजनेस में इंक्लूड होता है तो आप दोनों का, जैसे मान लो पार्टनरशिप तो समझा ही चुके हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस मेरे लिए क्या कहला जाता है, पार्टनरशिप कहला जाता है। क्लियर सा चीज ये है। लेकिन अब उसी पार्टनरशिप में आप अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करोगे तो ऑटोमेटिक सा चीज क्या है कि उन दोनों पुराने पार्टनर का कुछ ना कुछ प्रॉफिट हिस्सा घटेगा। जैसे बोलने का मतलब है कि एक नॉर्मली एग्जांपल दे दे कि मान लो एक बेंच है, बेंच पे 2 लड़का बैठा हुआ है या 2 लड़की बैठी हुई है, ये बिजनेस है। एक तरीके से नॉर्मली एग्जांपल के बेस पे समझा रहे हैं कि ये दोनों मान लो ये बिजनेस है, और एक तीसरे बंदे को आप यहां पर एंट्री दे रहे हो, तो जब तीसरा बंदा आपके बिजनेस में एंटर करेगा तो आप दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग था आधा आधा,
ऑटोमेटिकली अब इसको कौन ले लेगा, तीसरा जो आएगा, है ना। तो इसी के लिए हमको चेंज इन पीएसआर पढ़ना पड़ रहा है। तो चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोग बना चुके हैं, बट उससे रिलेटेड जो हम लोग अभी क्वेश्चन भी देख लेंगे, है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी पार्टनर है और रेशियो है इसका 3:2। ठीक है, ए बी पार्टनर है, रेशियो है इसका 3:2। ये लोग सी को एडमिट कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर सी को वो लोग बिजनेस में एडमिट कर रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज करने के लिए, न्यू पीएसआर बताओ। न्यू पीएसआर का मतलब समझते हैं ना, लाभ हानि अनुपात। पीएसआर का मतलब यही होता है कि पुराना जो ए और बी था पार्टनर, वो जितना भी प्रॉफिट होता था उसमें कितना पैसा बांट लेता था, वो लोग 3:2 के फॉर्म में बांट लेता था। अब बोल रहा है कि सी को हम एडमिट करवा दिए, कितने के लिए, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/6 के लिए। कितने के लिए आया, 1/6 के लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं मैडम? आज हम लोग जो है, देखिए हम लोगों का जो है क्लासेस अभी पीजीटी और टीजीटी दोनों को इंक्लूड करके हम लोग चला रहे हैं, जिसमें एमडब्ल्यूएफ में आपका पीजीटी चलता है और टीटीएस में आपका टीजीटी चलता है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टीजीटी पढ़ रहे हैं, और टीजीटी में जो हम लोग का आज का सिलेबस है या चैप्टर है वो ये है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों को पढ़ना है, उसी में एक टॉपिक है पार्टनरशिप का एडमिशन। हिंदी में जब आप लोग पढ़े होंगे 12 का ये पार्ट है, 12 में आप लोग पढ़े होंगे साझेदारों का प्रवेश। साझेदारी फर्म में साझेदारों का जब प्रवेश किया जाता है तो उस टाइम पर हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर होगा, इसलिए इन सब चीजों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जानना जरूरी है। तो होप सो आप लोग को टॉपिक क्लियर होगा कि पढ़ क्या रहे हैं। बाकी जितने भी लोग आप लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं तो कम से कम मेरे को एक गुड मॉर्निंग विश या कुछ कुछ बात करते रहिए, जिससे हमको भी लगेगा कि आप लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ए और बी के बारे में क्या डिस्कस किया कि ए और बी पार्टनर है और सी को वो लोग एडमिट किया कितने के लिए, 1/6 के लिए बिजनेस में एडमिट कर दिया उसको। ठीक है, अब 1/6 के लिए एडमिट किया तो अब तो न्यू पीएसआर खोजेगा ना कि भैया अब ना बताओ कि ए और बी और सी तीनों का रेशियो क्या होगा नया वाला। तो इस केस में हमको करना क्या पड़ेगा, देखो हमको पता है क्या प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं दिया है कि प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, नहीं। तो हम बोल सकते हैं, हिंदी में लिख दे चाहे इंग्लिश में लिख दे, चलिए हिंदी में ही आज लिखते हैं, छोड़िए हिंदी में जो है ना हम अपना बेइज्जती हम खुद नहीं करवा सकते, सॉरी, ठीक ना। देखिए मान लिए लेट द प्रॉफिट बी ₹1। मान लिए कि मेरा प्रॉफिट कितना है, ₹1 है, और सी कितने के लिए आ रहा है, सी आ रहा है 1/6 के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी सी को दे देंगे पैसा, जाओ कि प्रॉफिट ₹1 हुआ, जाओ तुम 1/6 ले लो, बाकी जो बचेगा वो कौन ले लेगा, ए और बी ले लेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं लेट द प्रॉफिट बी ₹1 और यहां लिख दें रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा, टोटल प्रॉफिट कितना है बाबू, ₹1 माइनस 1/6 कौन ले लिया, सी ले लिया, 1/6 ले लिया सी। तो ये बचा कितना, 5/6। 5/6 जो है किसके लिए बच गया,
ए और बी के लिए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ए का न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर पहले से कितना था, ए का पुराना शेयर कितना था 3/5। ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं ना, शेयर तो दोनों आपस में जुड़ता है ना, 3/5 और 2/5। तो ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3/5 इंटू अभी और इसको कितना मिला 5/6, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15/30, ये आ गया। बी का न्यू शेयर क्या कहलाएगा बाबू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा ये 10/30। और सी कितने के लिए आया है, सी आया है 1/6 के लिए। तो जब भी रेशियो हम लोगों को बनाना होगा या न्यू पीएसआर निकालना होगा तो उस केस में हम लोगों का डिनोमिनेटर, दैट इज मैथ पढ़े हैं आप लोग, उसमें फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब आप ए टू जेड तीनों का इक्वली अगर रेशियो निकालने जाओगे तो डिनोमिनेटर तीनों का इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसका 30 आ गया, इसका भी 30 आ गया, लेकिन इसका कितना है 6 है, इसका तो 6 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको भी 30 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जितने से आप नीचे में मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज यही आपको ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया बताओ, ये आ जाएगा 5/30। तो रेशियो तो निकल गया, रेशियो कितना आया 15, 10 और रेशियो नया आ गया 15, 10 और 5। चलिए इसको उतार लीजिएगा। आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। हाँ बाबू देखिए एक वो बात बताइए, हम क्या बोले कि प्रॉफिट आपके पास कितना है या मेरे पास कितना है तो हमको नहीं पता। तो हम मान लिए कि मेरे पास प्रॉफिट कितना है 1 रुपया मान लिए, और ये दोनों आप दोनों मान लीजिए पहले से प्रॉफिट थे, हम आपके बिजनेस में ऐड हुए, ठीक ना। तो हमको तो प्रॉफिट नहीं मालूम था, हम कौन है जस्ट लाइक एक अकाउंटेंट है, जो हमको ये क्वेश्चन मिला हमको बनाना है बस ना। तो मान लीजिए कि कोई अलग आदमी डायरेक्टली क्या बोला कि प्रॉफिट कितना है, ये तो पता नहीं है, लेकिन ये दोनों का पता है कि ये दोनों आपस में पहले कैसे बांटता था 3:2 के फॉर्म में बांट लेता था, यही ना। तो उस केस में क्या किए कि प्रॉफिट माने कि ₹1, 1 रुपया प्रॉफिट मान लिए, और हम बिजनेस में आए थे कितने के लिए 1/6 के लिए। तो 1 रुपया जो प्रॉफिट माने हैं उसमें 1/6 आप सी को दे दिए, 1/6 के लिए हम आए थे ना, तो डायरेक्टली 1 रुपए में 1/6 आप हमको पहले ही दे दिए, ठीक है। देने के बाद बचा कितना 5/6, 5/6 किसमें किसमें बटेगा ए और बी में, क्योंकि आप ही दोनों बचे हुए हैं बिजनेस में। तो इसलिए निकालें यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी 1 रुपए में से 1/6 माइनस कर दिए, बचा कितना 5/6, और ये किसका किसका शेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और बी का। क्लियर है, पक्का आप लोग को जी। एक और क्वेश्चन दे सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन देंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप बनाइए, 1 आध मिनट आपको हम टाइम देंगे, आप बनाइए, नहीं तो फिर तो हम हैं ही बोर्ड पे बनाने वाले, है ना। हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब नहीं बने तो एकदम हक से बोलिए सर फ्री में थोड़े पढ़ रहे हैं, पैसा ना दे रहे हैं, पढ़ा दीजिए अच्छे से, है ना। चलिए देखिए इधर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम सेम डिटो क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है।
ए बी पार्टनर है, रेशियो है इसमें 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ, इसका इक्वल रेशियो है। 1:1 का मतलब 1/2 और 1/2, ठीक ना। सी को एडमिट किया है 1/4 के लिए, तो कैलकुलेट न्यू पीएसआर। इसका जरा बना के दिखाइए तो कितना है। सब के लिए क्वेश्चन है, सब के लिए, जितने लोग ऑनलाइन है ऑफलाइन है सब के लिए। ये तो बन जाना चाहिए। वेट कर रहे हैं जी आप लोगों का भी। थ्री इज टू 2। वेरी गुड। सबसे पहला आंसर आया है, एक है गुलाब साहा, उनका है 3:2। आंसर सबका आ गया। किन्हीं को अगर दिक्कत है कि सर नहीं बना 3:2 तो हमको बताइएगा, एक बार हम फिर से बता देंगे कि सबका बन गया है। चलिए अब जो है देखिए, इसी में सेम ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा बट इसका जो है चेंजेस आ जाएगा। शिखा कुमारी 6:6 रेशियो, ये कैसे आया मैडम। थ्री इज टू 2 आएगा ना जी, 3:2 आएगा। चलिए वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, अभी हम बोले कि क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे बोल सकते हैं अभी जो आप क्वेश्चन बना रहे हो उसको टाइप 1 मान लीजिए, अभी जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो टाइप 2 का क्वेश्चन हो जाएगा। टाइप 2 का मतलब क्या है, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, बट एक लाइन पूरे क्वेश्चन को बदल देगा। देखो कैसे, ए और बी पार्टनर है, अभी भी रेशियो है 3:2 सेम जो बना चुके हैं। सी को एडमिट किया गया 1/4 से, ठीक है ना। सी एडमिट कितने से हुआ, 1/4 से, बट he taken his all share from A and B equally। अब लीजिए, एक लाइन आप पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है। एक लाइन आपके पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या बोला, और याद रखिएगा अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे बीएसटी है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, चाहे आपका इधर इनकम टैक्स, हर एक जगह पर अगर आपको गलती से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिला, याद रखिए क्योंकि देगा ही देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर मिला तो 110%, कि मेरा बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में 2 या 3 बार जाकर उसी क्वेश्चन को रिपीट 2-2, 3 बार पढ़ लीजिएगा तो 100% है कि गलती आपसे नहीं होना है। बट
बहुत लोग होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है कि ये सब का बच्चा वाला पढ़ा रहे हैं सर, ये सब तो पढ़े हुए हैं 11-12 से। तो आइए ना भैया, आपका एगो टेस्ट ले लेंगे, बीच में पता चल जाएगा क्या है नहीं है ना। बहुत जल्द अब उस पर टेस्ट लेंगे, जो जो चीज पढ़ चुके उस पर तो पूछना जरूरी है ना। जितना पढ़े उतना ही चैप्टर पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो सी को एडमिट किया गया। देखो इतना दूर तक तो आप अभी तक 2 क्वेश्चन बनाए, इतना दूर तक तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 क्वेश्चन में दिया था ना कि ए बी पार्टनर है, सी को एडमिट किए, न्यू पीएसआर निकालो, काम खत्म। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा आपका चेंजेस कर दिया। थोड़ा सा चेंजेस क्या किया, बोला कि सी को हम एडमिट जरूर करेंगे, बोला ना कि सी को हम एडमिट जरूर करेंगे, कितने से, 1/4 से, बट का मतलब समझते हैं ना, लेकिन ही टेकन हिज शेयर, कौन, सी जो है अपने शेयर्स को, टेकन हिज शेयर्स या टेकन ऑल शेयर्स लिखी तो दिए, टेकन ऑल शेयर फ्रॉम, किससे किससे ले रहा है वो, ए बी इक्वली, ए बी इक्वली, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर देगा, किसको, सी को देगा। और कितना कितना देगा, किसका बराबर, अपने आप का नहीं, सी को चाहिए कितना, 1/4 चाहिए, 1/4 का आधा देगा ए और आधा देगा बी। तो इस क्वेश्चन में देखो किस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन में बनाना क्या है हमको, न्यू पीएसआर ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, देखो यहां पर इस क्वेश्चन को जब आप बनाने जाओगे तो डायरेक्टली यहां पर लिखोगे ए सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है ए जो है त्याग कर दिया, कितना त्याग किया, इन फेवर ऑफ सी लिख सकते हैं। ए जो है त्याग किया कितना, 1/4 का 1/2, इतना ही देगा ना। अब 1/4 का 1/2 क्यों, आधा, आधा कितना होता है, 1/2 ही होता है ना, किसी भी नंबर का जो 1/2 ही आधा होता है। तो देखो यहां पर 1/4 का 1/2 मतलब 1/2 कितना हो जाएगा, 1/8। और बी कितना दे रहा है, बी भी सरेंडर कितना कर रहा है, सेम ना, कितना 1/4 का 1/2 कितना हो गया, 1/8। ये दोनों 1/8 1/8 क्या किया, सरेंडर कर दिया, किसके भी हाथ में, इन फेवर ऑफ सी, सी को दे दिया। अब बताओ कि ए के पास न्यू शेयर कितना बचेगा, ए पहले से कितना था, 3/5 था, माइनस पॉकेट से कितना चला गया इसका, 1/8, बचा ही कितना, 8 पंचे 40 और 8 तिया 24 और -5, ये आ गया 19/40। और बी का कितना आएगा बाबू, बी का न्यू शेयर आ गया 2/5 माइनस 1/, ये आ गया 40, 16 माइनस 11/40। और सी कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए आया, इंटू 10 करेंगे तब 40 पहुंचेंगे, और ऊपर भी 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10/40। तो न्यू पीएसआर निकल करके आ गया हम लोगों का 19, 11 और 10। और याद रखिएगा तीनों का जोड़ 40 होना चाहिए, अगर 40 नहीं हुआ मतलब हम कहीं ना कहीं गलती किए हैं। देख लीजिएगा इधर, जिनको जिनको कहीं पर भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आता है, देखिए ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, जरूरी नहीं कि हर एक चीज मेरे से ही पूछें, ग्रुप में भी आप वो क्वेश्चन अपने से भी बनाने का कोशिश करें।
और सबसे बड़ा जो आप लोगों का गंदा चीज है जो हमको अभी तक पता चला है कि अभी तक आप लोग कोई भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन वगैरह नहीं डाउनलोड किए ना रखे हैं अपने पास। किए हैं? नहीं ना, टाइम ही नहीं मिला होगा। या चलिए वो भी हम ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो लिए है ना क्या? उतार लीजिएगा जी। बाकी अगर नहीं दिख रहा है तो बोल सकते कि सर साइड हो जाइए। लीजिए, हो भी गए। हो गया? हो गया मैडम आपका? हो गया मैडम, उतार लिए? चलिए, मैडम का कहना है कि सर 1/2 कहां से आया? वेरी गुड। चलिए देखिए इधर 1/2 कहां से आया। अगर इसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, है ना। अब तो ठंडा भी आ गया है, अब दिमाग पर थोड़ा सा जोर अच्छे तरीके से डालना पड़ेगा। ए सरेंडर कर रहा है, यहां पर बोला क्या है क्वेश्चन कि 1/4 का ई लेगा किससे? ए और बी से इक्वली। तो दो आदमी का अगर इक्वल की बात करें तो दो आदमी इक्वल कैसे हो सकता है? 1:1 के फॉर्म में। आधा ए लेगा और आधा बी लेगा या देगा, जैसे भी जो कर रहा है। तो आधा को हम लिखते कैसे हैं? 1/2 ही तो लिखेंगे। 50% को हम लिख कैसे सकते हैं? 1/2, ठीक ना। इस तरीके से आया 1/2। चलिए यही हो गया। ये दो टॉपिक मतलब दो तरीके का क्वेश्चन है। टाइप टोटल 4 है, हम पहले बताएं, ठीक है। जो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है वो हम लोगों के पास टाइप पूरा 4 है। अभी दो टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला कौन सा क्वेश्चन कि नॉर्मली ए बी और सी आया और नया पीएसआर निकाल दो। अभी दूसरा टॉपिक क्या है? ए बी पहले से था, सी आया बट वो लिया किससे? ओल्ड पार्टनर से अपना रेशियो को ले लिया। कभी कभी तीसरा टॉपिक ये भी आएगा कि ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है, सी को बिजनेस में एडमिट कराया और वो पूरा का पूरा शेयर ए से ले रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा शेयर जितने के लिए आएगा उतना सरेंडर कौन कर देगा? ए। और तो कोई काम होगा नहीं। एगो क्वेश्चन वो भी बना लेते हैं। देखिए आप इसमें भी ए बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, ठीक है। 3:2 है। सी को एडमिट किए हैं 1/5 को एंड ऑल शेयर्स ऑफ सी टेकन बाय ए ओनली। अब इसका मतलब क्या हुआ? सी बिजनेस में आया तो जरूर है बट उसका पूरा का पूरा शेयर कौन ले लेगा?
कौन देगा? ए देगा ना पूरा। तो कर लीजिए, क्या होगा, क्या लिखोगे आप, बनाओगे, एक बार देखो इसको बना के। ए सेक्रीफाइस या सरेंडर, जो लिखना लिख दीजिए, सरेंडर ही लिखिए। बन जाएगा। ए सेक्रीफाइस कितना करेगा, पहले से वो अपना कितना था? अरे मैडम, तो ए सेक्रीफाइस डायरेक्टली 1/5 ही तो कर जाएगा। तो ए का अगर न्यू शेयर इसमें निकालेंगे, ए का न्यू शेयर, तो ए पहले से कितना था? 3/5 था। ये डायरेक्ट कितना दे दिया सी को? 1/5 ना, कितने के लिए आया? 1/5। ये कितना बचेगा? 2/5। बी पहले से जितना था उतना ही रह जाएगा, कितना? 2/5। और सी कितने के लिए आया था? 1/5। तो रेशियो क्या हो जाना है? 2:2:1। ये तो हार्ड नहीं था। उतारिए। हो गया? आया समझ में? पक्का? अब देखिए, ये हो गया। इसी से रिलेटेड देखेंगे, और जितना भी तरीके का क्वेश्चन निकलेगा वो हम आपको शाम तक आज ग्रुप में भेज देंगे। और दूसरा चीज, इनकम टैक्स वाला जो नोट्स था वो हिंदी का हमको मिल गया है, आज हम भेज देंगे उसको भी। ठीक है? ठीक ना? हाँ, क्या? किसका? इसमें ना, हाँ अभी पढ़ाएंगे, हमको है ध्यान, है ना। चलिए देखिए इधर, जर्नल एंट्री में वैसा अभी कोई चीज हमको आपको नहीं सिखाना है, बस दो चीज सिखाना है कि जब कोई भी नया पार्टनर को बिजनेस में ऐड कराया जाता है उसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है। आखिर किसी भी नए पार्टनर को हम बिजनेस में ऐड ही क्यों करवाएंगे, बताओ? क्या बढ़ाने के लिए? अपना पूंजी को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ
साथ ही साथ गुडविल को बढ़ाने के लिए। कोई भी बिजनेस में नए पार्टनर को जब बिजनेस में लाया जाता है तो मेन मुद्दा जो होता है वो दो ही होता है। पहला, नया जब पार्टनर आएगा तो कैपिटल का पैसा लेके आएगा, और कैपिटल का पैसा लाएगा तो पूंजी बढ़ जाएगा बिजनेस का, और पूंजी जैसे ही बढ़ा बिजनेस का सेल्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बहुत सारा चीज हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर किसी ऐसे पर्सन्स को आप बिजनेस में लाने का कोशिश कर रहे हो या ला रहे हो जिसका गुडविल ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा बना हुआ है, उससे भी आपका कहीं ना कहीं सेल्स इंक्रीज करेगा, है ना। अभी जैसे देखो, मेरा जो घर है वो रांची में इधर ही है, आपका धोनी के फार्म हाउस के आसपास है, ठीक है। तो हम ही जब जो है, हमको याद है कि 2017 या 18 में जब हम जमीन खरीदने गए थे तो मेरे को बताया था 2,80,000 रुपीज डिसमिल, पर डिसमिल, है ना, इतना बताया था मेरे को। और नवंबर में हम बात करके गए और दिसंबर या जनवरी में धोनी जो है वहां शिफ्ट किया, MS धोनी जो है हम लोग का, महेंद्र सिंह धोनी, वो शिफ्ट किया वहां पे। और जैसे ही शिफ्ट किया उसके बाद हम फरवरी में बोले कि चलो अब एडवांस ले लो, वो जमीन हमको पसंद आ गया, बोलता है कि सर अब 3,70,000 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया का गुडविल बढ़ गया, है ना। कोई पूछेगा अरे कहां रहते? अरे धोनी के घर के बगल में रहते, है ना। तो जो साक्षी भाभी होंगी चाय वाय पिलाती हैं कभी कभी, है ना। या फिर पड़ोसी हैं तो जाते हैं, पड़ोसी तो कहा जी दूध घट जाता है, चीनी घटता तो मांगते हैं ना, वही जाएंगे नॉक करके, थोड़ा चीनी दे दीजिए तो घट गया घर में। दैट इज, बोलने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में, अगर आप बिजनेस में किसी नए पर्सन को एंट्री देते हो तो उसका दो ही रीजन होता है, पहला वो गुडविल लेकर आएगा, नहीं तो दूसरा वो कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक में तो दोनों चीज लाना पड़ेगा उसको। अब जब देखो, न्यू पार्टनर bring his share of capital and goodwill। गुडविल और कैपिटल अगर दोनों लेकर आया नया पार्टनर, तो एंट्री क्या करेंगे उसको देखेंगे, जर्नल एंट्री क्या करेंगे। जब कोई भी पैसा आता है बिजनेस में तो एंट्री क्या पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, यही ना होता है बिजनेस में। जब कोई भी पैसा आता है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आजकल रूल आ गया इंडिया में कि 20,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आप कैश में नहीं कर सकते हैं। और कोई आदमी बिजनेस जब चालू करेगा तो क्या लगता है कि 10-20,000 लगा के चालू करेगा, थोड़ा बड़ा ही लगाएगा ना, इसलिए यहां पर हम लोग क्या डाल दिए? बैंक। न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर एंड कैपिटल एंड गुडविल, इतना चीज लिख सकते हैं। पहला हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री लिख लीजिएगा। इसमें हुआ क्या? पैसा आया नया पार्टनर का, क्या क्या चीज का पैसा लेकर आया? कैपिटल का भी पैसा लेकर आया और गुडविल का भी पैसा लेकर आया। गुडविल लेकिन यहां पर बांट लेगा कौन? गुडविल हमेशा बांटेगा ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस को बनाया कौन था? ओल्ड पार्टनर, तो उसका गुडविल भी वही लोग बांटेगा, है ना।
ये हो गया आपका। और प्रीमियम फॉर गुडविल की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा भी यहां क्वेश्चन दिया है, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए ही एंट्री पास होता है। जब गुडविल लाता है ना नया पार्टनर, तो उसके लिए एंट्री पास होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा किसके बीच में बटेगा? ओल्ड पार्टनर के पास। मतलब ये एंट्री के बाद आप सेकेंड एंट्री पास क्या करोगे? उसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या? मान लो यहां पर सी लेके आया, मान लीजिए एबीसी है, तो नया पार्टनर कौन है? सी, यहां लिख दिए। और ये सी जो कैपिटल गुडविल का पैसा लेके आए, कौन कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर में कौन कौन रहता है? ए और बी। इस तरीके से वो बांटेगा। ये एंट्री कर लीजिएगा। तब का ये एंट्री। हो गया? काट दिए जी। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, हाँ। जब कोई भी बिजनेस में नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा या फिर कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, तो एंट्री यही करेंगे। अभी इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है कि सर हो सकता है कि गुडविल का पैसा लेकर ना आए, तो बहुत लोग ऐसा भी होता है। तो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? उसका कैपिटल को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बिना गुडविल का पैसा का आगे नहीं चल सकते। बोलने का मतलब यह है कि मेरे कोचिंग में, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम किसी से एडमिशन फी लेते हैं 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, तो वो जो है मेरे गुडविल का पैसा है। हम 6 साल 7 साल से पढ़ाने के बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक नाम ब्रांडिंग मार्केट में लाए हैं, है ना। जैसे बहुत लोग ब्रांडिंग के लिए हमको बोलता भी है, जैसे नॉर्मली क्या है कि बोलता है कि सर आप जो है मार्केट में अपना ऐड करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। उतना माथा दर्द हम नहीं ले सकते। बट अगर मार्केट में क्लास है, ठीक हो खत्म, ठीक है ना, अगर वो चीज करना है तो हम सबको बोलते हैं कि भैया ब्रांडिंग अगर करना है तो बहुत लोग क्या करता है कि गूगल पे आज जाकर रिव्यू चेक करता है ना, करता है ना यही चीज। तो नॉर्मली हम भी बोलते हैं कि अगर वो चीज करना है तो मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसका एक भेजे हुए हैं अभी आप लोगों को फोटो वगैरह। कल या परसों से हम लोग का नया बैच भी स्टार्ट हुआ 11th का। तो उसमें जो है जाकर गूगल में कोई भी रिव्यू जाके चेक कर लीजिए, वहां से पता चल सकता है। रिव्यू बच्चा लोग को ये भी हम बोल देते हैं कि तुम लोग मेरा बच्चा, इसका मतलब 100% सब सही है मत दे देना, 2-4 को गाली भी देना कि बेकार बेकार पढ़ाते हैं, तब लोग को लगेगा हाँ सही जगह जा रहे हैं, होता है ना। चलिए इसको रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड आगे बात कर लेंगे। और आज हम दोनों इसका क्वेश्चन भेज देंगे, और क्वेश्चन भेजने के बाद इसका एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन बना के वापस हमको आज भेज दीजिएगा आप लोग, आज ही, मतलब रात तक हमको चाहिए, चेक कर लेंगे हम, ठीक है ना। 5-7 क्वेश्चन दे देंगे जो हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह बताए हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।